हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। होम साइंस की क्लास में चैप्टर नंबर 9 का आज अपन आहार आयोजन के सिद्धांत पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 आहार आयोजन के किसे कैसे कहते हैं वो हमने पढ़ लिया। आहार आयोजन का महत्व हमने कर लिया। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब बात आती है आहार आयोजन के सिद्धांत। सबसे पहले है पोषणिक आवश्यकताएं। अब ये पोषणिक आवश्यकताएं क्या होती है, अगर हम इसकी बात करें तो पोषणिक आवश्यकताएं यानी कि किसके आधार पर परिवार के सदस्यों की भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आयु, लिंग, जलवायु, ये सारी स्थिति, श्रम, है ना, किसके आधार पर हम करेंगे, ये है पोषणिक आवश्यकताएं। आहार आयोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत परिवार के सभी सदस्यों को उनकी पोषणिक आवश्यकताओं, समय, शक्ति, श्रम, लिंग, आयु आदि के आधार पर भोज्य पदार्थों का चुनाव करना ही क्या कहलाता है, पोषणिक आवश्यकताएं। दूसरा है विविधता। विविधता का मतलब ये होता है कि भोजन में किस प्रकार के तरीके का परिवर्तन करेंगे, बनावट में भिन्नता करेंगे, आकार प्रकार में विविधता करेंगे, ये सभी चीज़ आती है विविधता। भोजन कैसा बना रहे हैं, कैसा उसमें खुशबू है, किस टाइप का बनाया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके शाम के खाने में रोटी और आलू की सब्ज़ी बनी है, नहीं अच्छी लगी, हमें रोटी नहीं खानी, हमें पूड़ी और आलू की सब्ज़ी खानी है, विविधता हो गई। नहीं, आज पूड़ी सब्ज़ी नहीं बनानी, आज दाल बाटी बनानी है, वही खाने में विविधता आ गई। दाल रोटी नहीं खानी, दाल चावल खाने हैं, विविधता आ गई। खाना खूब सारा बन गया, रोटी बनी हुई रखी है, उसको हमने छौंक के आलू प्याज डाल के बनाई, विविधता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो भोजन हमने बनाया है उसको बनाने के ढंग में अगर हमने चेंज कर दिया तो वो क्या कहलाती है, डाइवर्सिटी। इसके बाद में है सुधा संतुष्टि। सुधा संतुष्टि यानी भूख को शांत करने वाला भोजन ऐसा बनाया जाना चाहिए कि खाली ये नहीं कि बना लिया और बस पेट भर लिया, सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आज शाम को मम्मी ने कुछ भी खाने में बनाया, ठीक है, और खुशबू उसकी इतनी शानदार आ रही है कि सिंपल सब्जी है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, तो आपका मन करेगा खाना खाने का और आप पेट भर के खाएंगे। एक दाल बनाई है लेकिन उसमें तड़का इतना गंदा लगाया है कि उसमें कोई खुशबू ही नहीं आ रही है, दाल ऐसे लग रही है बिल्कुल खिचड़ी की तरह, हमारे को खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने नाश्ते में बिस्किट दे दिए, 2 बिस्किट दे दिए, नहीं होगी। लेकिन अगर आपने स्टफ़ पराठा बना के दे दिया, वेजिटेबल पराठा बना के दे दिया, कोई भी आलू का, प्याज का, लौकी, इसका, बथुए का, मूली का, तो वो क्या होगा, वो शुदा संतुष्टि होगी, ऐप सेटिस्फैक्शन होगा। 2 बिस्किट खा के दूध पी के चले गए, कोई ऐप सेटिस्फैक्शन नहीं, भूख लग जाएगी थोड़ी देर बाद। चिप्स खा ली, वेफर्स खा लिए, फिर भूख लग जाएगी। भोजन ऐसा होना चाहिए जिसकी आपको भूख को शांत कर सके। इसके बाद में है चौथा पॉइंट आपका आहार समय। आहार समय एक निश्चित होना चाहिए। अब बच्चों को ये नहीं कि 3 टाइम में ही पेट भर जाएगा, बच्चों को 5 टाइम जो आपका दिन भर, देखो सुबह, दोपहर, शाम, ये रात का खाना, ये 3 टाइम तो सबके फिक्स हैं ही। कुछ लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करते तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। कुछ लोग शाम की चाय के साथ कुछ लेना पसंद करते हैं, वो आहार समय। तो ये आहार समय अकॉर्डिंग टू मेंबर्स वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने आहार समय निश्चित किया कि नहीं, मेरे को तो सिर्फ सुबह ही भोजन बनाना है और रात को बनाना है, मैं और बीच में कुछ भी नहीं बनाऊंगी। क्या होगा, छोटा बच्चा होगा, वो 2 रोटी खा लेगा, फिर 1 रोटी खा लेगा, सारा दिन वो ऐसे ही खाना खा के पेट भरेगा। थोड़े दिनों में क्या होगा, उसको खाना खाने से नफरत हो जाएगी, सारा दिन उसको रोटी खा खा के उसके पेट में ऐसा हो जाएगा कि उसको वैरायटी नहीं मिली। तो आहार समय में एक तो डाइवर्जन करो, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय के साथ कुछ देना और रात का खाना। अब इसमें वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप आहार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पूरे दिन को एक इकाई माना जाए। पूरे दिन को एक इकाई में मतलब ये है कि 5 तत्व होते हैं आपके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन। उस पूरे दिन को एक इकाई में ये शामिल करना है कि मान लीजिए 360 ग्राम अनाज की आवश्यकता पूरे दिन में पूरी करनी है। अब 360 को हमने यदि कन्वर्ट किया 30 ग्राम की एक रोटी, तो आप
बता दीजिए कि कितने हो गए। 10 रोटी हो गई, 11 रोटी हो गई 360 ग्राम में। तो अब रोटियां ही नहीं बनानी है, कहीं पोहा हो गया, कहीं कुछ रोटी हो गई, कहीं आप मान लीजिए अनाज का कुछ और बना रहे हैं, चावल दे दिए, तो ये सब इसमें काउंट होते हैं। ऐसी प्रोटीन है, प्रोटीन दूध के रूप में भी मिलता है, दालों के रूप में भी मिलता है। तो बेस्ट प्रोटीन तो है कि आप दूध के रूप में लें, और दाल वगैरह भी आपको लेनी ज़रूरी है। वेजिटेबल्स हैं 100 ग्राम तो कम से कम लेनी है, तो वो आप इस प्रकार से पूरे दिन को एक इकाई मान्य की जाए कि आपका जो खाना है वो पूरा का पूरा क्या हो, कंप्लीट हो सके। फिर है समय। समय में ये आएगा कि आप जो समय है वो निश्चित कीजिए। ये नहीं कि आपने अपने समय को जो है वो डाइवर्स कर दिया। गृहिणियों को समय चाहिए, सुबह का खाना बनाना है, दोपहर का खाना है, शाम को, तो उसकी तैयारी उसको पहले से ही करके रखनी है। भोजन की स्वीकार्यता, भोजन ऐसा होना चाहिए कि देखते ही मन ललचाए, चाहे वो सिंपल ही खाना है। कुछ लोग दलिया भी इतना अच्छा बनाते हैं कि मन करता है, कुछ नमकीन चावल बहुत शानदार बनाते हैं, कुछ सब्जियां बहुत अच्छी बनाते हैं। तो भोजन ऐसा होना चाहिए जो संतुलित हो, स्वादिष्ट हो, आकर्षक हो, और साथ ही साथ ये ध्यान रहे कि जो भोजन हम बनाने जा रहे हैं वो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप। पकाने की उचित विधियाँ। पकाने की उचित विधियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जो हम खाना बना रहे हैं वो कागज़ पर लिख के ही नहीं, उसको अच्छे से बनाना भी है, उबालना है, काटना पीटना अच्छा है, तल के बनाना है, या जैसे चावल बना रहे हैं उसका मांड निकाल दिया उबाल के, सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में गए। सब्जियां हैं बॉईल की है, छिलके उतार के फिर छौंक दी, ठीक है, तो ये मोटे मोटे छिलके पहले उतार के फेंक दिए, पत्ते उठा के रख दिए, तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो निकल जाएंगे। इसलिए न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपको ये सारा का सारा नीचे नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो पहले आप नोट्स लिख लीजिए, उसके बाद में ये वीडियो देख लेना। और वीडियो देखना कंपलसरी है, वीडियो आप देखोगे तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है।